अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सब दोस्तों के। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के लिए आसानियां बांटते रहें। मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं खुर्शीद फैन कंपनी के एक 24 इंच वाले एसी डीसी टेक्नोलॉजी के हामिल एक पेडिस्टल फैन यानी कि स्टैंड वाले पंखे का रिव्यू। इससे पहले भी मैं एक खुर्शीद कंपनी के ही सीलिंग फैन यानी कि छत वाले पंखे का रिव्यू बना चुका हूं, जिसको आपने काफी हद तक पसंद किया था। तो वो जो पंखा था, सीलिंग फैन था, वो भी खुर्शीद कंपनी का था और एसी डीसी फैन था। और ये जो पेडिस्टल फैन है ये भी एसी डीसी पेडिस्टल फैन है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों मैं इस एसी डीसी पेडिस्टल फैन को एक नॉर्मल एसी सप्लाई पे चलने वाले स्टैंड वाले पंखे के साथ कंपेयर करूंगा इन टर्म ऑफ स्पीड, इन टर्म ऑफ पावर कंजम्पशन। और इसके अलावा खुर्शीद कंपनी के इस सुप्रीम मॉडल वाले एसी डीसी फैन के बारे में बहुत सी जरूरी बातें, जैसा कि इसकी वारंटी कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, या फिर इसकी मोटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि किसी भी आम आदमी के लिए एक निहायत अहमियत का हामिल समझा जाता है, जो कि है इसकी पावर कंजम्पशन, कि डीसी सप्लाई के ऊपर ये कितनी बिजली इस्तेमाल करता है और एसी सप्लाई के ऊपर यानी कि जो हमारी नॉर्मल ग्रिड की सप्लाई यानी कि वापडा या के इलेक्ट्रिक की बिजली होती है उसके ऊपर ये कितने वाट बिजली इस्तेमाल करता है। और इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकली टैकोमीटर की मदद से इसकी जो स्पीड है वो भी मेजर करके दिखाऊंगा। तो अगर आप ये तमाम बातें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इस एसी डीसी पेडिस्टल फैन के बारे में, तो फिर आज की ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो सबसे पहले जी इस फैन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इस पेडिस्टल फैन के साथ हमें कंपनी की तरफ से टोटल 4 अदद चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे मिलती है हमें 1 अदद लोहे की बेस। उसके साथ मिलता है 1 अदद हाइट एडजस्टेबल रॉड, जिसके ऊपर हम अपने इस फैन की मोटर को माउंट करेंगे। इसके अलावा मिलता है हमें इस पूरे पंखे का जो जंगला है यानी कि इसकी फ्रंट और बैक कवर वाली जो जाली है, और उसी के अंदर हमें इलेक्ट्रिक शीट से बने हुए जो ब्लेड्स हैं, 4 अदद ब्लेड्स, वो भी देखने को मिल जाते हैं। और इसी तरह से इस एसी डीसी फैन की जो मोटर है वो अलग से एक बॉक्स के अंदर हमें मिलती है, और इस बॉक्स के अंदर इसकी जो डीसी केबल्स हैं बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए वो भी मौजूद हैं। और इसी तरह से इसके साथ इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो भी हमें साथ में देखने को मिल जाता है। जब भी हम कोई पंखा खरीदते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो यानी कि छत वाला पंखा हो या फिर पेडिस्टल फैन यानी कि स्टैंड वाला पंखा हो, तो हर आदमी का जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि इस पर्टिकुलर पंखे के अंदर, इस फैन के अंदर जो मोटर इस्तेमाल की गई है क्या वो कॉपर वाइंडिंग के अंदर है या फिर वो सिल्वर वाइंडिंग। बेसिकली वो सिल्वर तो नहीं होती, वो एल्युमिनियम होती है। पाकिस्तान में लोग उसको सिल्वर वाइंडिंग कहते हैं। यानी कि पंखे की जो मोटर है उसकी जो क्वालिटी है और इसके अलावा उसका जो मटेरियल है वो काफी एक अहमियत की हामिल चीज समझी जाती है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इस पंखे के अंदर जो मोटर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और इसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसके अंदर बेसिकली एक ब्रशलेस डीसी मोटर इस्तेमाल की गई है, यानी कि नॉर्मली जो डीसी मोटर्स होती हैं उनके अंदर कम्यूटेटर के साथ 2 अदद कार्बन ब्रशेस का जो सेट है वो लगाया जाता है, जिसकी मदद से उसको सप्लाई दी जाती है। और आपने अक्सर जो है वो जूसर मशीन के अंदर या फिर सिलाई मशीन के अंदर जो डीसी मोटर होती है उसके ऊपर से स्पार्किंग निकलती हुई देखी होगी, तो वो बेसिकली एक कार्बन ब्रश पर मुश्तमिल डीसी मोटर होती है। लेकिन इसके अंदर जो डीसी मोटर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है प्यारे दोस्तों वो है एक BLDC यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर। और इस मोटर के अंदर कार्बन ब्रशेस की अदम मौजूदगी की वजह से इसकी जो लाइफ स्पैन है इस मोटर का वो नॉर्मल डीसी मोटर की निस्बत ज्यादा है। और इसको कैरी करने के लिए इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अदद जो है वो हैंडल भी प्रोवाइड किया है इसको यहाँ से उठाने के लिए। इसी तरह से इसकी मैनुअल स्पीड सिलेक्शन के लिए और स्पीड कंट्रोल के लिए यहाँ पर इन्होंने 1 अदद जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर भी प्रोवाइड किया है। आप इस पंखे की स्पीड को रिमोट कंट्रोल की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप इसको यूज ना करना चाहें तो फिर आप इसकी इस सेलेक्टर स्विच की मदद से जो है वो मैनुअली भी इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस एसी डीसी फैन को डायरेक्टली सोलर सिस्टम से या फिर इसके अलावा अपनी बैटरी से कनेक्ट करके डीसी सप्लाई के ऊपर रन करना चाहें, चलाना चाहें, तो उसके लिए यहाँ पर डीसी सप्लाई का पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है वो इन्होंने यहाँ पर इसके नीचे प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा एसी सप्लाई की जो वायर है यानी कि अगर आप इसको ग्रिड की सप्लाई यानी कि वापटा या के इलेक्ट्रिक के ऊपर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी खासी लंबाई पर मुश्तमिल तार साथ में अटैच की गई है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर टॉप वाली साइड पे इसकी स्पेसिफिकेशन पर मुश्तमिल नेम प्लेट भी लगाई गई है, जिसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग लिखी हुई है कि डीसी के ऊपर ये 12 वोल्ट के ऊपर चलेगा और 7 एम्पीयर कंज्यूम करेगा। एसी वोल्टेज की जो रेंज है इसकी ये काफी इंप्रेसिव है, यानी कि ये लो वोल्टेज के ऊपर यानी कि डिम बिजली के ऊपर भी जो है वो आपका जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा, यानी कि 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल वोल्टेज रेंज 220 है और वो 220 से ज्यादा हो जाती है या फिर उससे कम हो जाती है, 100 वोल्ट तक आ जाती है, तो फिर भी ये पंखा जो है ये आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। और एसी सप्लाई के ऊपर ये
115 वाट कंज्यूम करेगा, जिसको अभी हम थोड़ी देर में वेरीफाई भी कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, खुर्शीद फैन वो वाहिद कंपनी है जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले सन 2013 में AC/DC फैंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। और जितने भी AC/DC फैंस होते हैं इन सब के अंदर एक ही तरह की, एक ही किस्म की, एक ही टेक्नोलॉजी वाली जो मोटर है जिसको हम BLDC मोटर कहते हैं, ये इस्तेमाल की जाती है। जिसका मतलब मैंने आपको बताया है कि ब्रशलेस DC मोटर है। ब्रशलेस DC मोटर के इस्तेमाल और इलेक्ट्रिक शीट के इस्तेमाल की वजह से मोटर के अंदर जो होने वाले लॉसेस हैं, चाहे वो फ्रिक्शन लॉसेस हों या फिर इसके अलावा दूसरे इलेक्ट्रिकल एंड आयरन लॉसेस हों, वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और इस वजह से इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है। और इसके अलावा जो मोटर की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। और खुर्शीद फैन के AC/DC फैंस को लॉन्च करने के बाद ही बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने AC/DC फैन जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए थे। लेकिन वो तमाम के तमाम जो फैंस थे वो मैक्सिमम जो साइज आता था वो तकरीबन 18 इंच या फिर 20 इंच तक आता था। लेकिन ये जो फैन खुर्शीद फैन ने लॉन्च किया है अभी, इसका साइज जो है वो 24 इंच है, यानी कि ये एक फुल साइज का पेडिस्टल फैन है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं अगला स्टेप यूं करता हूं कि इस खुर्शीद कंपनी के AC/DC पेडिस्टल फैन की असेंबलिंग कर लेता हूं। तो उसमें सबसे पहले हमने यूं करना है कि ये जो रॉड है इसको, इसकी जो बेस है इसके ऊपर हमने जो है वो घुमाकर माउंट कर देना है, इसको प्रॉपर्ली फिक्स कर लेना है। और उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि इस रॉड की ऊपर वाली साइड के ऊपर हम अपनी इस मोटर की जो बॉडी है उसको माउंट करके इस स्क्रू को जो है वो प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो आपको 4 अदद स्क्रूज नजर आ रहे हैं, इनको खोलकर हमने इसकी जो ग्रिड वाली जाली है बैक साइड वाली, उसको जो है वो लगाकर एडजस्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमने इसकी शाफ्ट के ऊपर जो है वो अपने ये जो इलेक्ट्रिक शीट वाले इसके 4 अदद ब्लेड्स का सेट है, इसको लगाकर जो है वो फिक्स कर देंगे। और उसके बाद इसकी फ्रंट वाली जाली जब हम लगा लेंगे तो इस पंखे की जो पूरी असेंबलिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब इस सुप्रीम मॉडल वाले खुर्शीद कंपनी के AC/DC फैन को ऑन करके इसकी एयर की जो थ्रो है उसको फिजिकली चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये रिमोट है इसका, जिसके ऊपर जो है वो स्पीड की मल्टीपल सेटिंग्स दी गई हैं। तो इस रिमोट को फर्स्ट टाइम इस फैन से अटैच करने के लिए यहाँ पर ये जो सेंटर में ऑफ वाला बटन है इसको हमने जस्ट जो है वो 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो उसके बाद एक बीप की आवाज सुनाई देगी और ये रिमोट कंट्रोल जो है ये पंखे के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 ये 4 अदद जो स्पीड की सिलेक्शंस हैं ये यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें 4 नंबर जो है वो सबसे हाईएस्ट स्पीड है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो मैं यहाँ से जैसे ही 4 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पंखा है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं आपको इसकी एयर की जो थ्रो है वो चेक कराता हूँ। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं कि इसकी एयर की जो थ्रो है वो बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ से मैं इसको 3 नंबर पे शिफ्ट करूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो इसकी स्पीड है ये 3 नंबर पे है। शायद आपको इसकी आवाज़ से जो है वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा हो कि इसकी स्पीड में कितनी वेरिएशन आती है। अभी मैं इसको 2 नंबर पे शिफ्ट करता हूँ, ये जो है इसकी 2 नंबर के ऊपर स्पीड है। इसी तरह से सबसे लोएस्ट जो इसकी स्पीड है वो 1 नंबर के ऊपर है, जो कि अभी आपको जो है वो शायद आवाज़ से ही सुनाई दे रहा हो। और इसी तरह से इस पेडिस्टल फैन के अंदर भी बाकी तमाम स्टैंड वाले पंखों की तरह हॉरिजेंटल एक्सेस पे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव करने का ऑप्शन भी जो है वो मौजूद है। वैसे इसकी 4 नंबर के ऊपर जो टॉप स्पीड है, हाईएस्ट स्पीड, उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है कि इसको शायद ही कोई यूज़ करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। क्योंकि नॉर्मली पेडिस्टल फैंस के अंदर जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इसके अंदर है। तो नॉर्मल यूज़ के लिए आपको हो सकता है कि इसको 3 नंबर के ऊपर रख कर जो है वो यूज़ करना पड़े। लेकिन इसके अंदर BLDC मोटर और इलेक्ट्रिक शीट के मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से इसकी जो टॉप स्पीड है वो नहायत जो है वो एक हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए जी, अब हम खुर्शीद के इस AC/DC पेडिस्टल फैन की जो पावर कंजम्पशन है, जो इसकी वाटेज है डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर और इसके अलावा AC और DC दोनों किस्म की सप्लाई के ऊपर, वो चेक कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब वैसे तो इसकी पावर कंजम्पशन चेक करने के लिए मैं आपको नॉर्मली क्लैम्प मीटर या फिर वाट मीटर की मदद से भी चेक करा सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर जो वाप्टा की तरफ से हमारे घर के बाहर एनर्जी मीटर इंस्टॉल किए जाते हैं उसकी मदद से जो है वो इसकी एक्चुअल पावर कंजम्पशन जो है वो चेक कराऊंगा। क्योंकि हमारा जो बिजली का बिल है वो आप जानते हैं कि एनर्जी मीटर की मय्यर शुदा पावर से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसलिए उसका जो वाट मीटर है उसकी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होती है। लेकिन इसकी पावर कंजम्पशन को चेक करने के लिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जो हमारा AC सप्लाई पे चलने वाला पेडिस्टल फैन होता है, नॉर्मल स्टैंड वाला पंखा, इसकी पावर पहले आपको चेक कराऊंगा ताकि आपको दोनों के कंपैरिजन से अंदाजा हो जाए कि ये कितनी ज्यादा बिजली खाता है और वो कितनी कम बिजली खाता है। तो अब सबसे पहले जो है वो मैं इसको फुल स्पीड के ऊपर जो है वो ऑन कर लेता हूं और अब हम देखते हैं जाकर जी वाप्टा के एनर्जी मीटर के ऊपर कि इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो एक्चुअल में इस वक्त कितनी आ रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर
ऊपर किसी भी चीज़ की एक्चुअल वाटेज को चेक करने के लिए हम एनर्जी मीटर की 5 नंबर रीडिंग को जो है वो चेक करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी ये चल रही है जी 4 नंबर रीडिंग, अभी आएगी 5 नंबर रीडिंग। ये देखें 170 वाट। इसका मतलब है कि नॉर्मल जो हमारा एसी पेडिस्टल फैन है ये तकरीबन 170 वाट के करीब जो है वो बिजली कंज्यूम करता है। और कुछ पंखे इसमें 200 वाट तक भी जाते हैं, कुछ 150 तक भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो पेडिस्टल फैन की जो वाटेज है वो तकरीबन 170 वाट के आसपास रहती है। तो नॉर्मल फैन की पावर कंजम्पशन को चेक करने के बाद, जो कि आपने देखी तकरीबन 170 वाट के आसपास थी, तो अब मैं इस खुर्शीद कंपनी के AC/DC पेडिस्टल फैन को सबसे पहले 4 नंबर के ऊपर जो है वो ऑन करता हूँ आपके सामने। ये देखें, मैं इसको 4 नंबर के ऊपर, यानी कि जो इसकी टॉप स्पीड है, फुल स्पीड है, इसके ऊपर पहले मैं आपको पावर कंजम्पशन इसकी चेक कराता हूं। तो एनर्जी मीटर के थ्रू किसी भी चीज की पावर कंजम्पशन को चेक करने का तरीका प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया है कि एनर्जी मीटर के ऊपर जो है वो टोटल 5 किस्म की जो रीडिंग्स हैं वो बारी बारी जो है वो इंडिकेट हो रही होती हैं, बार बार रिपीट होकर आ रही होती हैं, जिनमें एनर्जी मीटर का सीरियल नंबर, टोटल किलोवाट आवर, इसके अलावा जो है वो मैक्सिमम लोड, प्रीवियस मंथ का, करंट मंथ का। तो इन तमाम रीडिंग्स में जो 5वें नंबर वाली रीडिंग होती है जी सबसे आखिरी, वो होती है इंस्टेंटेनियस वाटेज, यानी कि इस वक्त घर के अंदर कितना लोड जो है वो चल रहा है। तो ये है जी आपके सामने इस वक्त 4 नंबर रीडिंग, और अभी जो रीडिंग आएगी वो इस हमारे जो पंखा है ये देखें 132 वाट। इसका मतलब है कि हमारा ये जो पेडिस्टल फैन है ये 4 नंबर स्पीड के ऊपर, यानी कि फुल स्पीड के ऊपर तकरीबन 132 वाट जो पावर है वो कंज्यूम करता है। 4 नंबर के बाद प्यारे दोस्तों हम इस AC/DC पेडिस्टल फैन की जो स्पीड है उसको 3 नंबर के ऊपर यहीं से कर देते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो मैंने आपको बताया है काफ़ी है। यहाँ से मैं 3 का बटन प्रेस करता हूँ तो अब इसकी जो स्पीड है वो कम हो चुकी है। अब हम देखते हैं जी 5 नंबर रीडिंग, और अभी जो रीडिंग आएगी वो 3 नंबर स्पीड के ऊपर जो है वो हमारे इस AC/DC फैन की, ये देखें 90 वाट। इसका मतलब है कि नॉर्मल स्पीड के ऊपर, यानी कि 3 नंबर के ऊपर हमारे इस AC/DC फैन की जो पावर कंजम्पशन है वो तकरीबन 90 वाट के आसपास है, और फुल स्पीड के ऊपर जो है वो तकरीबन 130 वाट है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से 2 नंबर के ऊपर कर देता हूँ, यानी कि मजीद कम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 46 वाट जो है वो पावर अब ये कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड कम हो चुकी है। और अगर मैं इसको यहाँ से 1 नंबर के ऊपर, यानी कि सबसे कम स्पीड के ऊपर रखूँ, तो फिर हमारी जो पावर कंजम्पशन है 26 वाट के आसपास रह जाएगी। इसी तरह से प्यारे दोस्तों अगर मैं आपको इसको DC सप्लाई के ऊपर इस AC/DC फैन को चलाकर चेक कराऊं, यानी कि बैटरी के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली चार्ज कंट्रोलर के थ्रू सोलर सिस्टम से भी इसको ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसके जो DC वाले पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वहां पर एक 12 वोल्ट की बैटरी की मदद से इसको सप्लाई दे के आपको टेस्ट कराता हूँ कि DC सप्लाई के ऊपर जब ये पंखा चलता है तो फिर कितनी पावर या कितनी करंट जो है वो DC सप्लाई से ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज हमने इसको बैटरी के थ्रू कनेक्ट करके यहाँ से इसको जो है वो मैं यहाँ से सबसे हाईएस्ट जो इसकी स्पीड है 4 नंबर, इसके ऊपर ऑन करके जो है वो आपको सबसे पहले चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि DC सप्लाई के ऊपर भी जो है ये पंखा ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इसकी DC सप्लाई के ऊपर जो 4 नंबर पे स्पीड है और 3 नंबर पे स्पीड है ये दोनों सेम ही है, यानी कि AC सप्लाई के ऊपर इसकी जो स्पीड है 4 नंबर पे वो ज़्यादा है, लेकिन DC सप्लाई के केस में ये सिर्फ 3 नंबर तक मैक्सिमम जाता है। DC सप्लाई के केस में 3 नंबर से ज़्यादा ये स्पीड नहीं अचीव कर सकता। और यहाँ पर 4 नंबर की स्पीड के ऊपर मैं आपको इसकी DC सप्लाई की करंट दिखाऊं जो कि ये बैटरी से ड्रॉ कर रहा है, तो वो तकरीबन बनती है जी 7.26 एम्पेयर, यानी कि फुल स्पीड के ऊपर, यानी कि 3 नंबर ये 4 नंबर के ऊपर ये बैटरी के साथ अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं तो ये टोटल तकरीबन 7 एम्पेयर जो DC करंट है वो ड्रॉ करेगा। और इस तरह से जो टोटल इसकी पावर बनेगी वो बनेगी तकरीबन कोई 84 वाट के करीब। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं अगर इसकी स्पीड को यहाँ से 3 नंबर पे करता हूँ तो फिर भी इसकी जो करंट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि DC सप्लाई पे 3 नंबर और 4 नंबर पे स्पीड जो है वो सेम है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसको आपके सामने 2 नंबर पे करता हूँ तो फिर आप देखिएगा कि इसकी जो करंट है वो कम होकर आ जाती है जी तकरीबन कोई 3.4 एम्पेयर के ऊपर। ठीक है जी, 3.3 3.4, यानी कि 2 नंबर स्पीड के ऊपर जो है वो इसकी करंट 3.2 एम्पेयर आ जाती है। और इस तरह से जो टोटल वाटेज है DC की वो 40 वाट बनती है। और अगर मैं इसको सबसे लो स्पीड 1 नंबर के ऊपर कर दूं तो फिर इसकी जो टोटल करंट है जी DC की वो आ जाएगी तकरीबन कोई 1.8 एम्पेयर, 1.6 तक आ गया। तो इस तरीके से जो इसकी पावर है वो ऑलमोस्ट बनती है जी तकरीबन कोई 18 से 20 वाट के आसपास। तो अब आखिर में प्यारे दोस्तों अगर हम इस AC/DC फ़ैन की वारंटी की और इसके अलावा इसकी कीमत की बात करें तो इस AC/DC फ़ैन की जो वारंटी है वो खुर्शीद फ़ैन कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 5 साल। और इसकी जो वारंटी की डेट है वो स्टार्ट होती है यहाँ पर मोटर के नीचे वाली साइड पे एक वाइट कलर का स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर इसकी टेस्ट डेट और इसके अलावा कंपनी से निकलने की डेट
मेंशन होती है। तो इससे लेकर आगे जो 5 साल है, ये 5 साल जो है वो इसकी वारंटी क्लेम करती है कंपनी। और इसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में एंड यूज़र के लिए जो इस खुर्शीद फ़ैन के AC/DC पेडिस्टल फ़ैन की जो प्राइस है इस वक्त, वो जो है वो तकरीबन 9,000 रुपये पाकिस्तानी रुपए है। तो सबसे आखिरी चीज़ प्यारे दोस्तों कि आप इस AC/DC पेडिस्टल फ़ैन को किस तरह से जो है वो हासिल कर सकते हैं, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। उसके लिए आपने खुर्शीद फ़ैन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना है। तो खुर्शीद फ़ैन की वेबसाइट के ऊपर ये आपको जो है वो बासानी आप घर बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में आप नॉर्मल से जो डिलीवरी चार्जेस हैं तकरीबन 200 रुपये के आसपास, वो पे करके जो है वो अपने घर बैठे जो है वो इस फ़ैन को मंगवा सकते हैं। और अगर आपके इसके बारे में कोई सवालात हैं या फिर कन्फ्यूजन्स हैं या फिर आप कोई किसी किस्म की राय देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।